साक्षी एक अमीर घर की लड़की थी। उसने रमेश नाम के गरीब लड़के से शादी की थी। अरे बहू, तेरी पापा की तबीयत कैसी है अब? लास्ट वीक उनका ऑपरेशन हुआ था ना? हाँ मम्मी जी, वो अब ठीक है। तुम अपने पापा से मिलने क्यों नहीं जाती फिर? लेकिन मम्मी जी, मैं उन्हें अभी तो मिलकर आई हूँ। ऐसे बार बार मायके चले जाना अच्छा थोड़ी लगता है। और उन दोनों से मेरी हमेशा फ़ोन पे बातें होती रहती है। फ़ोन पर बात करना और मिलकर बात करना अलग अलग होता है। वो तेरा अपना घर है, तू अपने घर चली जा। तेरे पापा तुझे देखकर बहुत खुश होंगे। और तू शुक्र मना कि तुझे मेरी जैसी सास मिली है, वरना कोई कोई सासें ऐसी होती है कि अपनी बहू को कभी मायके भी नहीं भेजती, बस अपने घर का ही काम करवाती रहती है। हाँ मम्मी जी, आपने सही कहा। मेरी सहेलियों की सास भी ऐसी ही है। वो मुझे हमेशा बोलती रहती है कि उनकी सास उस पर बहुत जुल्म करती है और कभी अपने मायके जाने नहीं देती। और एक आप हो जो मुझे इतना प्यार करते हो। मेरे घर वालों को भी कितनी चिंता करते हो आप। मुझे मेरे मम्मी पापा की कमी महसूस ही नहीं होने देते आप। मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरी सास हो। अरे बस बस, कितनी तारीफ करेगी मेरी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मुझे मेरे घर की याद बहुत आती थी, लेकिन मेरी सास मुझे कभी छोड़ती ही नहीं थी। मैं समझ सकती हूँ कि शादी के बाद एक लड़की को कैसे लगता है। इसीलिए मैं तुझे बोलती हूँ कि अपने मम्मी पापा से मिलकर आ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा चल, बातें ही करती रहेगी या बैग पैक भी करेगी? कि तभी वहाँ पर रमेश आता है। अरे, ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे बेटा, बहू को अपने मम्मी पापा से मिलना है। ये क्या है माँ, कितनी बार मिलेगी वो अपने मम्मी पापा से? अरे तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। जा छोड़ के आ उसे अपने मायके। फिर रमेश साक्षी को उसके घर छोड़कर आता है। अरे साक्षी, तुम यहाँ कैसे? अपनी सास से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? अरे नहीं माँ, बस आप दोनों से मिलने ही आई हूँ। मेरी सास बहुत अच्छी है। उन्होंने ही मुझे कहा कि आप दोनों से मिलकर आओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे ज़माने की सास तो बड़ी ही खड़ूस थी, मायके ही जाने नहीं देती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। फिर एक दिन साक्षी रमेश को कॉल करती है। अरे ये क्या रमेश, मैंने आपको कितने फ़ोन किए, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे वो थोड़ा काम का टेंशन था। तुम बोलो, क्या कह रही थी? आप मुझे लेने कब आ रहे हो? आई एम वेरी सॉरी साक्षी, मैं अभी नहीं आ सकता। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। हमारी कंपनी से एम्प्लॉय निकाल रहे हैं। मेरी भी इस महीने की पगार नहीं हुई है। पता नहीं कब सैलरी मिलेगी, तब तक घर कैसे चलेगा? अरे आप चिंता मत करो, मिल जाएगी सैलरी। कभी कभी कंपनीज को भी लॉसेस होता है, ये सब तो चलता ही रहता है। तब तक मैं आपको पैसे भेजती हूँ, आप चिंता मत करो। थैंक यू सो मच साक्षी। पता नहीं तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मेरी सैलरी होते ही मैं तुम्हें सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा सुनो, मैं अभी दिन रात ऑफिस के काम में ही बिजी रहता हूँ, तो तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके में ही रहना। एक बार ये ऑफिस का काम निपट जाए तो तुम्हें मैं लेने आ जाऊँगा। अच्छा ठीक है बाबा, आप मेरी चिंता मत करो। मैं यहाँ खुश हूँ। आप बस मन लगाकर काम करो और जल्दी से मुझे लेने आओ। फिर साक्षी रमेश को 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती है। माँ, ये लो पैसे। मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है। बस थोड़ा नाटक किया कि अकाउंट में 50,000 आ गए। ये तो बस शुरुआत है बेटा, वैसी लड़की है बड़ी बेवकूफ़। कुछ भी बात करो, सब पर विश्वास करती है। हाँ माँ, तभी मेरे प्यार में गिरी। उसे बेवकूफ़ बनाना बड़ा ही आसान काम था। अच्छा, आप ये बताओ कि आज की पार्टी कहाँ करनी है? आज तो घर में ही पार्टी करेंगे बेटा। तू जा बियर शियर लेके आ। ऐसे ही उसके दिए गए पैसे पर वो हमेशा पार्टी करते रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। साक्षी जब भी रमेश को फ़ोन करती तब तक वो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर उसे टालता था। फिर एक दिन साक्षी वापस फ़ोन करती है। अरे रमेश, मुझे अब यहाँ रहने में बहुत शर्म आ रही है। तुम मुझे कब लेने आ रहे हो? नहीं तो आप रहने दो, मैं ही आ जाती हूँ। ठीक है, आना है तो आ जाओ, लेकिन यहाँ तो खाने के भी वांदे हैं और उससे भी बदतर मेरी जॉब चली गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आकर तुम्हारी हालत भी ख़राब हो जाए। एक तो पहले से ही बैंक के सारे हफ्ते थके हुए हैं। पता नहीं मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अरे तो आप मुझे ये अब क्यों बता रहे हो? ये सारी बातें तो आपको मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। रुको, मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ।
फिर वह रमेश को 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देती है। माँ, ये देखो 2 लाख रुपए, आज तो हमारी लॉटरी लगी है, आज तो बड़ी पार्टी करना बनता है। हाँ बेटा, आज तो बड़ी मौज करेंगे। हमारे हाथ अभी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगी है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। साक्षी रमेश को फ़ोन कर करके थक जाती है, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता रहता था। अरे बेटा, तुझे यहाँ आए 6 महीने से ऊपर हो गए, तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या, जो वो तुझे लेने नहीं आता? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो बस हमारे घर में फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं और वो मुझे परेशान नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसने कहा है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक तुम यही रहना। लेकिन बेटा, शादी के बाद एक लड़की की असली जगह अपने ससुराल में ही होती है। उसका पति जो भी परेशानी में हो, उसे उसी के साथ रहना चाहिए। तुम कहो तो हम उन्हें फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। वो तो मैंने पहले ही पैसे दिए हैं माँ। क्या बोल रही है तू? और फिर भी तू यहाँ पर है? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है बेटा। तू अपनी सास को फ़ोन लगाकर पूछ, आखिर क्या बात है। अपनी माँ की बात सुनकर साक्षी अपनी सास को फ़ोन लगाती है। हेलो माँ जी, आप कैसे हो? सब ठीक है बेटा, जैसे तैसे दिन काट रहे हैं। क्यों? मैंने तो रमेश के पास कितने पैसे दिए थे, तो आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? और आप लोग मुझे लेने कब आ रहे हो? बेटा, तेरे दिए हुए पैसे कब ख़त्म हुए ये पता ही नहीं चला। थोड़े और पैसे भेज सकती है क्या? तब साक्षी को डाउट होने लगता है। अभी तो मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं है माँ जी, सब मैंने आपको भेज दिए। मैं पापा से मांग कर आपको पैसे देती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी भेजना। अब साक्षी को पक्का लगा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वो अपने ससुराल वालों को बिना बताए घर चली जाती है। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी सास और उसका पति दोनों अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। साक्षी को देखकर दोनों माँ बेटे घबरा जाते हैं और अपने दोस्तों को घर भेज देते हैं। ये थी आप लोगों की मजबूरी। आप तो कर्जे में डूबे थे ना, और आपके पास कोई जॉब भी नहीं था। यहाँ तक कि आपके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और यहाँ पे तो मस्त पार्टी चल रही है। आप दोनों ने मुझे धोखा दिया है, मुझसे पैसे लूटकर मेरे ही पैसों पे अय्याशी कर रहे हो, इसीलिए मुझे यहाँ आने नहीं दे रहे थे तुम लोग। अरे बहू, तू यहाँ अचानक से आई ना, तो तुझे कोई गलतफहमी हुई है। ये सब लोग तो रमेश को जॉब मिलने की खुशी में आए हैं। अच्छा, मिल गई जॉब, और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। आपके पास सब दोस्तों को बुलाने के लिए टाइम था, लेकिन खुद की पत्नी को बुलाना सही नहीं समझा आप लोगों ने। अभी कल ही तो बोला था ना कि आपको कोई जॉब नहीं मिली, और एक दिन में अचानक से कैसे जॉब मिली आपको? पार्टी करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? कल तक तो आपके पास कोई पैसा भी नहीं था। अरे नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। हम लोग तुझे बुलाने ही वाले थे, लेकिन भूल गए। अरे वाह माँ जी, ऐसे कैसे बताना भूल गए? आज तक तो पैसे मांगने में कभी आप भूली नहीं। अब मुझे समझ आ रहा है कि आपको मुझसे कोई मतलब नहीं है। आपको तो बस मेरे पैसों से मतलब है। अगर इतनी ही अय्याशी करनी है तो खुद काम करके पैसे कमाओ। दूसरों का पैसा हड़पना बहुत आसान होता है, लेकिन कमाना बहुत मुश्किल। साक्षी की बातें सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है। बहुत हुआ तेरा नाटक, कब से देख रहा हूँ, बटर बटर करती जा रही है। हाँ, लिए हमने तुमसे पैसे। अगर अपने पति को पैसे दिए तो उसमें क्या गलत बात है? एक पत्नी का काम ही होता है कि अपने घर वालों की मदद करना। वैसे भी इतने पैसे से तेरा बाप कौन सा कंगाल होने वाला है। रमेश की बातें सुनकर साक्षी को बहुत गुस्सा आता है। बस बहुत हुआ, अब मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए, और मेरे पापा के सारे पैसे भी चाहिए। रमेश को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ मारता है। तभी वहाँ पर साक्षी की माँ पुलिस को लेकर आती है। यही वो लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये लोग मेरे बेटी से पैसे ऐंठते हैं, और बाकी तो आपके सामने ही है। अरे माँ, आप यहाँ कैसे? तुम्हें घर से अचानक निकलते हुए मैंने देखा, और तेरी फ़ोन पे हुई बात भी सुनी, तभी मैं समझ गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पुलिस को लेकर आई हूँ। फिर पुलिस रमेश और उसकी माँ को जेल में डाल देती है। फिर साक्षी जल्दी ही रमेश से डिवोर्स लेकर अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती है।